आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार। प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। पहलगाम आतंकी हमले के खिलाफ रांची के अल्पसंख्यक स्कूलों में मौन रखकर मृतकों को दी गई श्रद्धांजलि। काली पट्टी बांधकर अदा की गई जुमे की नमाज। हटिया में 4 घंटे दुकानें बंद। राज्य के नगर विकास मंत्री सुदिव्य कुमार ने कहा, केंद्र को लेनी चाहिए पहलगाम हमले की जवाबदेही। भाजपा ने कहा, प्रधानमंत्री कर रहे हैं अपना काम। रांची के सिरमटोली स्थित फ्लाई ओवर रैंप निर्माण का विवाद फिर गहराया। आदिवासी संगठनों ने बुलाई आपातकालीन बैठक। पूरा इलाका पुलिस छावनी में तब्दील। बोकारो में रेलवे स्टेशन के पास लगी भीषण आग। 1 दर्जन से ज्यादा दुकानें जलकर राख। लाखों रुपए के नुकसान का अनुमान। और विश्व मलेरिया दिवस पर आज जागरूकता बढ़ाने और रोग पर नियंत्रण के लिए राज्य भर में आयोजित किए जा रहे हैं कई कार्यक्रम। और अब समाचार विस्तार से। पहलगाम आतंकी हमले के खिलाफ राज्य में विरोध प्रदर्शन का सिलसिला जारी है। कई राजनीतिक और सामाजिक संगठनों द्वारा जुलूस निकालकर आक्रोश व्यक्त किया जा रहा है। रांची के अल्पसंख्यक स्कूलों में आज मौन रखकर मृतकों के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित की गई। उधर हटिया में 4 घंटे तक दुकानें और प्रतिष्ठान बंद रखे गए। मुस्लिम समुदाय के लोगों ने काली पट्टी बांधकर जुमे की नमाज अदा की। उधर सिमडेगा जिले के कोलेबिरा में पहलगाम घटना के विरोध में सभी दुकानों को बंद रखा गया है। इस बंद का आह्वान स्थानीय व्यापारियों और सामाजिक संगठनों ने मिलकर किया है। क्षेत्र के लोगों ने हमले की कड़ी निंदा करते हुए शांति और एकता का संदेश दिया। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने राज्य के नगर विकास मंत्री सुदिव्य कुमार के उस बयान की निंदा की है जिसमें उन्होंने कहा था कि पहलगाम की घटना के लिए हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्होंने कहा कि संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति को देश के भूगोल की जानकारी तो होनी ही चाहिए। इस बीच नगर विकास मंत्री सुदिव्य कुमार ने अपने बयान पर सफाई दी है। श्री कुमार ने रांची में पत्रकारों से कहा कि उन्हें देश के भूगोल की पूरी जानकारी है। उन्होंने तो भाजपा पर कटाक्ष करने के लिए ये बयान दिया था। उन्होंने कहा कि इतनी बड़ी घटना के लिए जब केंद्र सरकार जवाबदेही लेने को तैयार नहीं है तो दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्रियों को ही नैतिकता दिखानी पड़ेगी। हमारी सीमा से अगर 6 आतंकवादी टहलते हुए चले आते हैं तो ये विफलता किसकी है? मैं तो सिर्फ यही कहना चाहता था कि अगर कोई जवाबदेही नहीं फिक्स हो रही है तो हमारे सुखविंदर सिंह सुक्खू जो कांग्रेस के मुख्यमंत्री हैं उनको जवाबदेही लेते हुए इस्तीफा देना चाहिए। कि यदि देश उन 28 शोक संतप्त परिवारों के साथ खड़ा है तो इस देश में राष्ट्रीय शोक की घोषणा क्यों नहीं हुई? देश की कुर्सी पर भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय प्रधानमंत्री हैं। देश के आंतरिक सुरक्षा की जवाबदेही जिन पर है वो देश के आदरणीय गृह मंत्री हैं। अगर फेल्योर है तो जवाबदेह कौन? भाजपा ने इस पर पलटवार किया है। पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता अजय शाह ने कहा है कि प्रधानमंत्री अपना काम बखूबी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बहुत जल्द आतंकवाद के खिलाफ बड़ी कार्रवाई पूरा देश देखेगा। नरेंद्र मोदी जी के एक एक्शंस को अगर आप देखेंगे तो विदेश का दौरा उन्होंने रद्द किया, विदेश दौरा से वापस लौटे और विदेश दौरा से वापस लौटते कैबिनेट कमेटी ऑफ सिक्योरिटी की उन्होंने मीटिंग की। कैबिनेट कमेटी ऑफ सिक्योरिटी की मीटिंग के बाद में उन्होंने जितने डिसीजन लेने थे, जो डिसीजन लिए गए, यानी कि मान लीजिए पाकिस्तानियों को बाहर जाने का हुक्म दिया गया या फिर इंडस जो वाटर है उस पर डिसीजन लिया गया। डिसीजन को लेते हुए मोदी जी अपने रूटीन पे गए। लेकिन मैं आपको ये बता दूं जब भी नरेंद्र मोदी जी अपने नॉर्मल रूटीन में वापस आते हैं इसका मतलब है कुछ ना कुछ बड़ा एक्शन जो होने वाला है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रदीप बालमूचो ने कहा है कि यह वक्त राजनीति करने का नहीं बल्कि एकजुटता के साथ कार्रवाई का वक्त है। कोडरमा में पत्रकारों से बातचीत में श्री बालमूचो ने सिंधु समझौता और अटारी बॉर्डर बंद करने जैसे फैसले का स्वागत किया, लेकिन यह भी कहा कि जब पूरा विपक्ष केंद्र सरकार के साथ है तो प्रधानमंत्री को और कड़े कदम लेने की जरूरत है। ये जो निर्णय लिए हैं, चाहे वो जो पानी वाली बात है वो उसकी बात है या फिर अटारी बॉर्डर को उसको बंद करना, हमको तो बड़ी छोटी बात, इससे क्या बहुत कुछ हो जाएगा। मगर हमको लगता है कि देश में जब ऐसी घटनाएं घटी है, जब विपक्ष आपके साथ है तो जनता को बताना चाहिए कि इसका जवाब हमने कैसे दें। राजधानी रांची के सिरमटोली स्थित फ्लाईओवर रैंप निर्माण का विवाद एक बार फिर गहरा गया है। कंस्ट्रक्शन कंपनी द्वारा रैंप निर्माण का काम फिर से शुरू कर दिया गया है, जिसका आदिवासी संगठन विरोध कर रहे हैं। आक्रोशित आदिवासी संगठनों ने इस सिलसिले में आज
आपातकालीन बैठक बुलाई है। इस बीच पूरे क्षेत्र में बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज_रांची और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। बोकारो रेलवे स्टेशन के पास कई दुकानों में देर रात भीषण आग लग गई। इस घटना में 1 दर्जन से अधिक दुकानें पूरी तरह जलकर राख हो गई हैं। कड़ी मशक्कत के बाद अग्निशमन कर्मियों ने आग पर काबू पाया। घटना में लगभग 40 से 50 लाख रुपए के नुकसान का अनुमान है। हजारीबाग में एक ऐसा भी सरकारी विद्यालय है जहां नामांकन लेने से पूर्व विद्यार्थियों को डेमो क्लास कराई जाती है। और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। बड़े बड़े संस्थानों में डेमो क्लास की व्यवस्था देकर छात्रों का नामांकन की सुविधा दी जाती है। हजारीबाग के परियोजना बालिका विद्यालय चरही चुरचू पहला सरकारी विद्यालय है जो इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए कक्षा 9 में नामांकन लेने के पूर्व विद्यार्थियों को डेमो क्लास के लिए आमंत्रित करता है। जो सक्षम नहीं है उनके लिए आने जाने की व्यवस्था भी करता है। डेमो क्लास के बाद कक्षा और शिक्षण की व्यवस्था से संतुष्ट होने पर नामांकन के लिए विद्यार्थियों से अपील की जाती है। गौरव प्रकाश, आकाशवाणी समाचार, हजारीबाग। भारतीय शेयर बाजारों में आज भारी गिरावट देखी गई। सेंसेक्स शुरुआती कारोबार में करीब 1000 अंक क्रैश होकर 78,800 के स्तर पर आ गया। वहीं निफ्टी करीब 335 अंकों का गोता लगाकर 23,908 के स्तर पर आ गई। सर्राफा बाजार में आज रांची में 22 कैरेट सोने का भाव 89,300 रुपए प्रति 10 ग्राम है, जबकि चांदी की कीमत 1,03,000 रुपए प्रति किलो है। आज विश्व मलेरिया दिवस है। मलेरिया के बारे में जागरूकता बढ़ाने और इस रोग पर नियंत्रण, रोकथाम तथा इसे पूर्ण रूप से समाप्त करने संबंधी उपायों को बढ़ावा देने के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा आयोजित यह वैश्विक पहल है। कुछ संक्षिप्त खबरें। धनबाद के सरायढेला थाना क्षेत्र स्थित ओजोन गैलेरिया मॉल के 4थे फ्लोर पर एक बार के पास स्थित जेंट्स वॉशरूम के निकट गोली चलने की घटना सामने आई है। घटना में नूतनडीह निवासी सुनील कुमार वर्णवाल घायल हो गए हैं, जो धनबाद के सीओ के भांजे हैं। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना से जुड़े लाभुकों का आधार लिंक कराने के लिए 29 अप्रैल को रांची जिले में पंचायत स्तर पर विशेष शिविर आयोजित किए जाएंगे। शिविर सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक रहेगा। राजधानी रांची समेत राज्य के अधिकतर हिस्सों में कल से लोगों को गर्मी से राहत मिल सकती है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची ने अपने पूर्वानुमान में बताया है कि कल से अगले 4 दिनों तक राज्य में बारिश की संभावना है। इससे तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी। फिट इंडिया अभियान के तहत 27 अप्रैल को सुबह 7 बजे पूरे देश में संडे ऑन साइकिल पहल का आयोजन किया जाएगा। रांची में भारतीय खेल प्राधिकरण साई की ओर से बिरसा मुंडा फुटबॉल स्टेडियम से इसकी शुरुआत की जाएगी। साई ने इस कार्यक्रम में सभी लोगों को भाग लेने के लिए आमंत्रित किया है। और अब अंत में मुख्य समाचार। पहलगाम आतंकी हमले के खिलाफ रांची के अल्पसंख्यक स्कूलों में मौन रखकर मृतकों को दी गई श्रद्धांजलि। काली पट्टी बांधकर अदा की गई जुमे की नमाज। हटिया में 4 घंटे दुकानें बंद। राज्य के नगर विकास मंत्री सुदिव्य कुमार ने कहा, केंद्र को लेनी चाहिए पहलगाम हमले की जवाबदेही। भाजपा ने कहा, प्रधानमंत्री कर रहे हैं अपना काम। रांची के सिरमटोली स्थित फ्लाई ओवर रैंप निर्माण का विवाद फिर गहराया। आदिवासी संगठनों ने बुलाई आपातकालीन बैठक। पूरा इलाका पुलिस छावनी में तब्दील। बोकारो में रेलवे स्टेशन के पास लगी भीषण आग। 1 दर्जन से ज्यादा दुकानें जलकर राख। लाखों रुपए के नुकसान का अनुमान। और विश्व मलेरिया दिवस पर आज जागरूकता बढ़ाने और रोग पर नियंत्रण के लिए राज्य भर में आयोजित किए जा रहे हैं कई कार्यक्रम। और इसके साथ ही
आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन दोपहर 2:55 पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।